तो ये जो सवाल है कि मेरा बच्चा मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ध्यान करना या मेडिटेशन सीखे, और मेरा बच्चा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं किस तरीके से अपने बच्चे को मेडिटेशन के राह पे उसको मैं चलाऊँ या उसको मैं हेल्प करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ फोर्स मत कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स को, जैसे जब जब आप फोर्स करेंगे तो सामने से आपको एक रिबेल जिसको बोलते हैं कि एक तरीके का इनकलाब बच्चों में जाग उठता है, और वो उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। वो उस चीज़ को अगर शायद अच्छे से एक्सप्लोर भी करना चाहेंगे तब भी वो चीज़ नहीं करेंगे, बिकॉज उनको एक दिमाग में एक जिसको बोलते हैं कि एक ज़िद आ जाती है कि मुझे ये नहीं करना है या मुझे ये पसंद नहीं है। अगर आज आपका बच्चा बोल रहा है कि आप उसको ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है बिना फोर्स किए आप उसके साथ माइंडफुलनेस जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से जो करंट की स्थिति है, यानी जो अभी की सिचुएशन है उसमें हम फोकस करें। सिंपल एग्जाम्पल होता है माइंडफुलनेस का। बहुत बार ऐसे होता है कि आप चाय पीते बैठे हैं आपके गार्डन में, और आपको चींटियों की एक ऐसे जो लाइन है दिखती है, और आप खो जाते हैं सिर्फ उस चींटियों की लाइन को देखने में। उस समय आप कोई चीज़ का विचार नहीं करते हो जब तक कि आप खुद वापस होश में नहीं आ जाते हो कि अरे बहुत टाइम हो गया, मैं ये क्या देख रहा हूँ। देखा तो 10 मिनट चले गए, मैं सिर्फ चींटियों की लाइन देख रहा था और उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा मिली, या मुझे अच्छा लगा। या कभी कभी ऐसे होता है कि बारिश हो रही है, हम सिर्फ बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखना इतना एक अलग अनुभव होता है, एंड हमको ऐसे लगता है वाह मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल लगा। सो माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि जो भी सिचुएशन है, करंट वास्तु स्थिति मतलब करंट सिनेरियो में खुद को उस टास्क पे, उस चीज़ पे फोकस करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चों के साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिएगा। मेडिटेशन आहिस्ते से बाद में जैसे जैसे वो समझ आती है वो सीख पाएंगे और वो खुद कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फोर्स करेंगे बच्चे को, अगर आप उसके ऊपर ये आप भी ज़िद्दी बन जाएंगे कि नहीं तुमको ये करना ही है क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही है, तो आप बच्चे के डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता को आप चैलेंज कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर उसकी अच्छी निर्णय क्षमता हो, तो आपने आपके बच्चों को ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में निर्णय लेने का एक स्पेस देना चाहिए, चाहे वो आपके खिलाफ हो या चाहे वो आपके लिए हो या आपके फेवर में हो या अगेंस्ट हो। तो निर्णय क्षमता अगर आज नहीं करने देंगे तो आगे उठकर वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मैंने जो निर्णय लिया है सही लिया है कि नहीं। और बहुत बार ऐसे होता है कि उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस चला जाता है और वो किसी तरीके से कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन नहीं, कोई भी चीज़ बच्चों पे प्लीज़ फोर्स मत कीजिएगा। एक हद तक आप उनको बोल सकते हो, एक हद तक समझा सकते हो, लेकिन यू हैव टू गिव देम दैट टाइम कि मुझे कब करना है ये। अगर आज आप मेडिटेशन को लेकर फोर्स कर रहे हो और बच्चा नहीं करता है, मतलब मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी आत्मा, अपने पूरे एग्जिस्टेंस से मैं खुश रहूं, मेरे को एक पीस ऑफ माइंड मिले, मेरे को एक मन की शांति मिले, और मैं अपने आप को बेटर फील करूँ। लेकिन अगर आपका बच्चा मेडिटेशन करते वक्त आंखें बंद करके कंटिन्यूअसली अगर वो परेशान है, तो आपको लगता है मेडिटेशन सक्सेसफुल हो रहा है, या वो मेडिटेशन कर रहा है या आपको बस मस्का मार रहा है या आपको प्लीज़ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। उससे अच्छा है कि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से शुरू कीजिएगा। और ये जो बेसिक टेक्निक मैंने बोली है सारे पेरेंट्स को, डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन, अलाउ देम टू डिसाइड फॉर अ फ्यू थिंग्स। मतलब सब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो सकती हैं। बच्चों को सुनना, बच्चों को समझना, उनकी आवाज़ को महत्व देना, उनके विचारों को सराहना, उनके विचारों को उनको जिसके तरीके से बोलते हैं ना, उनके विचारों को साक्षात चीज़ों में लाने की उनको एक ताकत देना, या वो एक फ्रीडम देना, या वो स्वातंत्र देना, ये इन चीज़ों से बच्चे सच में बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। तो आई होप कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, एंड आई होप इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू।